और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मुस्लिमों के नाम पर धर्म धुरंधर काम पर। भारत में कोई भी चुनाव हो और हिंदू मुसलमान पर तनाव ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? देश के चुनाव में जिस तरह से नेता हिंदू मुसलमान करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो यहां का कोई भी चुनाव बिना हिंदू मुसलमान किए खत्म नहीं हो सकता। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में तो ये आम बात है, लेकिन जिस तरह इस वक्त महाराष्ट्र के नगर पालिका के चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया जा रहा है, वो इन चुनाव को और भी दिलचस्प बना दे रहा है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने जिस तरह मुसलमानों को धमकी दी है और उस पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो जवाब दिया है और चुनौती दी है, वो इस लड़ाई को कैसे खतरनाक बना रही है। और ऊपर से तड़का लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम हित वाला अपना एजेंडा सेट कर दिया है। देखिए। हमारे हिंदू समाज को अगर तकलीफ देने का काम किया तो जैसे आज सिर्फ चुनाव के नाम पे आया हूं, वोट मांगने के लिए आया हूं, अगली बार आने के वक्त बताऊंगा भी नहीं और ऐसे जगह पे आके खड़ा रहूंगा ना तो शुक्रवार को भी तकलीफ हो जाएगी। मैं एमएलए हूं, 1:30 बजे नमाज के वक्त हो गए ना, मैं यहाँ पढ़ूंगा। किसी के बाप की ताकत है तो रोक के दिखा दो, रोक के जरा तुम। ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। मुसलमानों के खिलाफ नफरत, धर्म की चिंता या विशुद्ध सियासत? जब भी आता है कोई चुनाव, क्यों शुरू हो जाता है तनाव? अपने सिर सजाना है जीत का सेहरा, इसलिए मुस्लिमों को बना रहे मोहरा। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का या फिर किसी म्युनिसिपल पार्टी का ही क्यों ना हो, बिना मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगले मानो उसका रिजल्ट आना संभव ही नहीं। तथाकथित हिंदूवादी नेता एक तरफ जहां मुस्लिमों के खिलाफ भर भर कर जहर उगलते हैं, तो वहीं खुद को मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा बताने वाले कई मुस्लिम नेता भी उनसे पीछे नहीं। महाराष्ट्र में इस वक्त बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं। महानगर पालिका मतलब शहरी इलाका, यानी जहां सबसे शिक्षित लोग रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के चुनावों में बेइंतहा हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। कहां तो बात विकास की होनी चाहिए थी, कहां तो बात बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की होनी चाहिए थी, कहां तो बात लोगों को नौकरी और रोजगार देने की होनी चाहिए थी, मगर नेताओं की ज़बान पर मानो हिंदू मुसलमान शब्द फेविकोल से चिपका दिया गया, जो हटता ही नहीं। ये महाराष्ट्र की मौजूदा फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे। वैसे तो प्रदेश में इनके जिम्मे बंदरगाहों का विकास और मछली पालन वाला विभाग, लेकिन जिस तरह से इनके मन में मुसलमानों के प्रति नफरत भरी है, उससे लगता है कि इनके जिम्मे देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तान भेजने वाले मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दे रखा है। तभी तो विरासत में मिली राजनीति के दम पर आज मंत्री बने नीतीश राणे महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव के लिए प्रचार में जहां भी जाते हैं, वहां खुद को हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक बताते हुए मुसलमानों को ना जाने क्या क्या कह डालते हैं। रविवार को नीतीश राणे मुंबई महानगर पालिका के गोरेगांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपने भाषण में हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए मुस्लिमों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनके मन में मुसलमानों को लेकर कितनी नफरत है उजागर हो गया। इस हिंदू राष्ट्र में कोई भी अगर मेरे हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देखेगा तो हम यहाँ सहन करेंगे नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र है। हमारे पुलिस अधिकारियों को भी कहूंगा कि यहाँ महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। हिंदू समाज ने हमें चुन के ये सरकार बनाई है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये हिंदुत्ववादी सोच के हैं, इसलिए यहाँ के हिंदू समाज को सुरक्षित रखना ये हमारा परम कर्तव्य स्वीकार के
आपको सबको इधर काम करना है। कहीं भी चुनाव हो या चुनाव नहीं हो, यहाँ कोई भी गलत हमारे हिंदू समाज को अगर तकलीफ देने का काम किया तो जैसे आज सिर्फ चुनाव के नाम पे आया हूं, वोट मांगने के लिए आया हूं, अगली बार आने के वक्त बताऊंगा भी नहीं और ऐसे जगह पे आके खड़ा रहूंगा ना तो शुक्रवार को भी तकलीफ हो जाएगी। हालांकि मुस्लिमों के खिलाफ नीतीश राणे ने ये कोई पहली बार जहर नहीं उगला है। इससे पहले भी कई दफे नीतीश राणे मुसलमानों को लेकर जहरीला बयान दे चुके हैं। तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नीतीश राणे ने यह बयान सितंबर 2024 में दिया था, जिस पर इन दिनों फिर से महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो गई। नीतीश राणे इस बयान को दोबारा से चर्चा में लाए। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक अबू आसिम आजमी ने मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के दावे को और पुख्ता करते हुए मुंबई महानगर पालिका के गोवंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अबू आजमी ने नीतीश राणे को सीधी चुनौती दे डाली। कहा कि हिम्मत है तो मस्जिद में घुस कर दिखा दो। पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। बात चुनाव में हिंदू मुसलमान की हो और भाईजान यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की उसमें एंट्री ना हो, भला कैसे हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी भी इन दिनों महाराष्ट्र नगर पालिकाओं के चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए। ओवैसी भी देश में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काए जा रहे कथित नफरत को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसमें अजीत पवार भी शामिल है, शिंदे भी शामिल है, चंद्रबाबू नायडू, कुमारा स्वामी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारा स्वामी, जयंत चौधरी, कुशवाहा, ये सब मिलकर बाबा साहिब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया है जिसके जरिए से मस्जिद को आपसे छीनी जा सकती है, जिसके जरिए से कब्रिस्तान को बंद कर दिया जा सकता है, जिसके जरिए से ईदगाह और दरगाहों पर कब्जा किया जा सकता है। भारत और महाराष्ट्र में हर समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मजलिस आपसे कह रही है कि आप लीडर बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए, अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाइए। ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। अब सवाल है कि आखिर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत कौन फैला रहा है। दरअसल ये नफरत से ज्यादा सियासत का मसला है। एक तरफ जहां मुस्लिमों को धमकाकर या फिर उसका डर दिखाकर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे नेताओं के बयानों को आधार बनाकर क्षेत्रीय मुस्लिम नेता अपनी पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों को लामबंद करने की कवायद में जुटे।
कुल मिलाकर ये सारा मसला चुनाव में वोट हथियाने का है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से इसे ऐसे समझिए, महाराष्ट्र में आने वाले 15 जनवरी को 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए वोट डाले जाने। इन महानगर पालिकाओं के अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती, जो चुनावों में बड़ा प्रभाव रखते। मुंबई में तकरीबन 20% मुस्लिम मतदाता रहते, जिसमें बायकुला, कुर्ला, गुवंडी और मजगांव समेत 50 ऐसे वार्ड हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में। इस बार बीएमसी के लिए 19% के करीब मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, जो मुस्लिम बहुल वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह जालना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 20 से 25% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, जो कुछ वर्षों में बड़े असरदार माने जाते हैं। जाहिर है महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव में भी मुस्लिम वोटर की भूमिका काफी पावरफुल है, इसलिए सभी का जोर अपने अपने पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण करने की। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार मुस्लिमों को ख्वाब दिखाने से भी पीछे नहीं हट रहे। वो महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में मुसलमानों को संदेश दे रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला देश के प्रधानमंत्री बनेंगी। ओवैसी के इस बयान पर अब महाराष्ट्र समेत देश भर में जमकर सियासत हो रही है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। गजवाई हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान की धमकी से है। चुनाव हिंदुस्तान में और जिक्र पाकिस्तान का है। ये एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे धार्मिक कट्टरता फैलाने वाली पार्टियां वोट के लिए हर बार और हर जगह इस्तेमाल करती रही। वरना असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को देश में बुर्के वाली महिला प्रधानमंत्री का बयान देने की जरूरत न पड़ती। देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल और नौकरी रोजगार देने वाले नेता को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मेयर बनाने की बात करते। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बीते 10 जनवरी को वो सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुसलमानों को अपनी पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश करते हुए कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। बस फिर क्या था, महाराष्ट्र से लेकर देश भर में बैठे सियासतदानों को एक नया मुद्दा मिल गया। ओवैसी के बयान पर पलटवार करने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और खुद को हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक बताने वाले नीतीश राणे सामने आए। नीतीश राणे ओवैसी से भी एक कदम आगे निकल गए। हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़ा रह के हिंदुओं को अगर ये कोई धमकाने का अगर कोशिश करता रहेगा, मतलब गजवाई हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान की धमकी से है। मतलब कल अगर बुरके वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा, ऐसी धमकी ओवैसी देने की कोशिश कर रहे। मतलब हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम नहीं बोल नहीं पाएंगे, आई लव महादेव के बैनर नहीं लगा पाएंगे। ये धमकी जो देने वाले लोग हैं ना, इनको वापस महाराष्ट्र में खड़ा रहने देना है कि नहीं, ये अभी आगे जाके सोचना पड़ेगा। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा, तो इस पर ओवैसी भी फायर हो गए और यहाँ तक कह दिया कि हेमंता के मन में पाकिस्तान है। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe
and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. ऐसा है ना, उनके दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो पोत लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हेमंत बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री, उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है, ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। तो उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है। दरअसल ये बात सही है कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति यानी मुस्लिम ही प्रधानमंत्री बन सकता है, मगर ये भी सच है कि भारत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर बन सकता है। खैर, बात दोनों सच है, लेकिन ये बात जब चुनावी भाषणों में कही जाती है तो इसका मकसद लोगों का ज्ञानवर्धन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वोटों का पोलराइजेशन होता है, जो हर चुनाव में ओवैसी के मुख्य एजेंडे में शामिल रहता है। इससे होता यह है कि उन इलाकों में बीजेपी के खिलाफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है उसका वोट बट जाता है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, महानगर पालिका के इलेक्शन में आकर के प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पे बातचीत कर रहे हैं। इससे आप समझ लीजिए कि वो कितना सीरियस इलेक्शन लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जब एक हिजाब वाली को महापौर बनना था, तब तो उसके खिलाफ कैंडिडेट देकर के उसे चुनाव हरवा दिया था। आज तक अपनी पार्टी से एक भी हिजाब वाली को एमएलए नहीं बना पाए, अब बातें करेंगे हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाने के। दरअसल ये बात जो है, जब ये करते हैं तो उनका मकसद हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाना नहीं होता, बल्कि नरेंद्र मोदी की सियासी उम्र बढ़ाना होता है। नहीं, हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री जरूर बनेगी, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं बनेगी, वो पाकिस्तान की बनेगी, बांग्लादेश की बनेगी, या गल्फ के किसी कंट्री की बनेगी। और इतना ज्यादा अगर ओवैसी साहब को ख्वाब है कि हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बने, तो जितना जल्दी हो वो तमाम जो उस समय के जो रजाकार थे उनकी तरह वो भी पाकिस्तान चले जाएं और हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बना करके देखें। ओवैसी साहब जो हैं बहुत ही शार्प है, भाषणों में उनका अभ्यास है, लेकिन राजनीति में वो अभ्यास नहीं लगाते, वो राजनीति में डिवाइड एंड रूल के रूप से काम करते हैं। वो कांग्रेस की एक ऑफशूट पार्टी है जो सिर्फ मुसलमानों के हित के लिए करते हैं, देश के हित के लिए बात नहीं करते। और दुख इसी बात का है, यहाँ पे आके भाषणों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, मुसलमानों के हक के लिए ये नहीं कहते कि मुंबई कर को पानी चाहिए। कल पानी की पाइपलाइन जाती है तो क्या मुसलमानों को नहीं मिलती और हिंदू को मिलती है? ये सब फालतू आके लोगों को जमाना और वोट पे, मतलब धर्मों पे वोट मांगना, मैं इनको गिनती भी नहीं हूँ एमआईएम को। बहरहाल, राजनीति में आज एक शाश्वत सच बन गया है कि लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाओ और वोट पाओ, जिससे सत्ता की राह बेहद आसान हो जाती। और यही काम आज की मौजूदा सभी पार्टियां कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। शिव प्रसाद जी को बीमारी